अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी बहनों का कमेंट हमने देखा, जिसमें से एक बहन का कमेंट था, मुफ्ती साहब कुरान करीम यानी दरस कुरान को लेट ना करें, कोशिश करें रोज़ाना इसको अपलोड किया जाए। इसी तरह हमारी एक और बहन का कमेंट था। तो और भी जो कमेंट्स हमने देखे कि जिनका कहना ये है कि मुफ्ती साहब दरस कुरान जल्दी अपलोड किया जाए, उसमें ताख़ीर ना की जाए। कोशिश तो हमारी भी यही है, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसे हम ये कह सकते हैं हमारे लिए ज़ख़ीरा आख़िरत साबित होगा हमारे मरने के बाद। लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ दुनियावी भी होती हैं, जिनकी वजह से मौका नहीं मिल पाता, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो वक़्त निकाल कर आपके सामने हाज़िरी दी जाती है। शुरुआत करते हैं। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक़्त में बरकत अता फ़रमाए, तो फिर इंशाअल्लाह जो है आपके सामने अभी ये 4-5 आयतों का तर्जुमा और तफ़सीर हो रही है। जब अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाएँगे तो ज़्यादा भी हो सकता है 1 रुकू होने लगे, 2 रुकू होने लगे। और जैसे ताख़ीर के साथ आ रहा है, 1-2 दिन लेट हो जाते हैं, हफ़्ते में 1-2 क्लिप आपको मिलती है, हो सकता है डेली आपको मिलने लगे। तो उम्मीद है जब आप दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह बरकत होगी वक़्त में, और उसका सिला फिर हमको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। बहरहाल, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वयसअलूनका अनिल यतामा। जैसे कि पहले बताया था कि अगले सबक में यतीमों के ताल्लुक़ से सवाल है, तो इसमें भी सवाल है यतीमों के ताल्लुक़ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं कि ये लोग आपसे यतीमों के ताल्लुक़ से सवाल पूछते हैं। सवाल ये था, असल में सूरह निसा के अंदर वो बात आएगी कि अरबों में ये हुआ करता था कि जब किसी का इंतकाल हो जाता और उनका बच्चा यतीम हो जाता, तो अरब आमतौर पर क्योंकि मालदार थे, अच्छी खासी माल और दौलत छोड़ कर जाते थे, तो जिसकी कफ़ालत में यतीम बच्चा वो आता था, वो मालदार ये करता था कि उसकी दौलत खा जाया करता था, उसके पैसों को उसको न देकर ख़ुद ही उसको खा पी जाया करते थे, जैसा कि आज भी हो रहा है। तो जब ये आयत नाज़िल हुई कि यतीमों का माल ना खाओ, और उसमें ये भी होता था कि बहुत सारे सहाबा थे जिनके पास यतीम बच्चे उनकी कफ़ालत में थे, तो अगरचे वो कुफ़ार की तरह और जाहिलों की तरह ऐसा नहीं करते थे, लेकिन यतीम को अपने साथ खाना खिलाते थे। और जैसे मान लीजिए 200 रुपये का खाना तैयार हुआ, तो उसमें यतीम के पैसे भी शामिल हैं, कुछ जैसे 20 रुपये आप मान लीजिए, और 180 रुपये अपने भी हैं, तो वो मिलाकर खाना खाया करते थे। तो अब इन्हें ये डर हुआ कि जो 20 रुपये हम अपने खाने में शामिल कर रहे हैं यतीम के, जब ये आयत नाजिल हुई कि यतीमों का माल ना खाओ, तो इन्हें ये डर हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये 20 रुपये खाने में जो मिलाकर खा रहे हैं, तो हम यतीम का माल खा ले रहे हैं, तो कहीं ये हुक्म तो नहीं है कि हम यतीम की परवरिश अपने माल से करें और उनका माल सेफ रखें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ये आयत नाजिल फरमाया इसमें ये हुक्म नहीं है, बल्कि हुक्म यह है कि यतीमों का माल आप नाजायज़ तौर पर ना खाओ, उनका माल उनको खिलाओ आप, और खाना आप इस तरह शरीक करके खिला सकते हैं। और अगर आपको ये खौफ है कि भाई उसके 20 रुपये मिले हैं और हमारे 180, तो शायद वो 20 रुपये का भी खाना नहीं खा पाता, 10 रुपये का खाता और बाकी 10 का उसका हम खा जाते हैं, तो इन शुबहात में नहीं पड़ें। शुबहात को मना फरमाया, इन चक्करों में आप इतनी ज़्यादा एहतियात ना करें। आप एक अंदाज़े के मुताबिक ये जितना खा लेते हैं उतना पैसा इनका मिलाएं। अगर खाना बच जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप एहतियात ये करेंगे, साहबा ने सवाल ये किया था कि अगर ये खौफ है तो फिर हम इनका खाना अलग बनाने लगेंगे, अपना खाना अलग तैयार करेंगे और इनका खाना अलग तैयार होगा जो इनकी रकम से होगा। बस हम ये है कि क्योंकि हम इनकी कफ़ालत और ज़िम्मेदारी लिए हुए हैं, तो इनके लिए खाना बनवा दिया करेंगे और उनके पैसों का खाना उनको खिलाया करेंगे और अपने पैसे का खाना हम खुद खाया करेंगे। तो फरमाया इससे मुराद ये नहीं है जो सूरह निसा की आयत है, इससे मुराद ये है कि यतीम का माल नाजायज़ तौर पर ना खाएं, इस तरह आप उनका माल मिलाकर खाएं। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि तुम अगर ऐसे खा लो तो वो तुम्हारे भाई हैं, कभी तुम उनका ज़्यादा खा लो, कभी वो तुम्हारा ज़्यादा खा लें, इसमें कोई हरज नहीं है। अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह उनको रखो और उनके माल में से अगर खा लोगे इस तरह से तो कोई गुनाह नहीं है। मकसद ये है कि उनका माल नाजायज़ तरीके पर ना खाया जाए, इस्लाह की नीयत है, कोई नुकसान नहीं। अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं। जवाब में फरमाया कुल इस्लाहुल लहुम खैर, आप कह दीजिए कि उनकी भलाई चाहना नेक काम है। यानी ये नहीं कि आप उनकी हांडी अलग कर दें, फिर इसमें मशक्क़त होगी आपको। असल तो यह है कि आप उनकी भलाई का ख्याल रखें, उनका पैसा ना खाएं, उनके बारे में खैर ख्वाही करें, उनका पैसा उन तक उनके बालिग होने के बाद उनके पास सेफ पहुँच जाए, इस बात की आप फ़िक्र करें, बस यही नेक काम। फरमाया वइन तुखालितूहुम फ़इख्वानुकुम, और अगर तुम उनके साथ मिलजुल कर रहो तो कुछ हरज नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे भाई ही तो हैं। यानी अगर तुम उनके पैसे अपने खाने के साथ मिलाकर खाना तैयार करो और अगर उनके खाने में से थोड़ा बहुत खा लो, मिलजुल कर रहो, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, वो तुम्हारे भाई ही हैं। कभी भाई को खिला दिया जाता है और कभी भाई के खाने में से खा लिया जाता है, तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। फरमाया वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिह, और अल्लाह खूब जानता है कि कौन मामलात का बिगाड़ने वाला है और कौन संवारने वाला।
यानी आप परेशान ना हो, इस आयत में आप जो कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ कोई हुक्म नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए हैं जो यतीमों का माल खा जाने की नीयत रखते हैं। अगर आप खा जाने की नीयत नहीं रखते बल्कि अपनी औलाद की तरह, अपने छोटे भाइयों की तरह उनकी परवरिश करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, चलता है। और अल्लाह ताला जानता है कि किसकी नीयत यतीम का माल नाजायज़ तौर पर खा जाने की है और कौन यतीम को अपने भाई और औलाद की तरह परवरिश कर रहा है। फरमाया वलौ शाअल्लाहु लअअनतकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता, यानी अल्लाह ताला हुक्म दे देता कि तुम उनका खाना अलग बनाओ, तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाती, परेशानी हो जाती, तुम डबल डबल उनका खाना तैयार करते, पहला अपना बनता फिर उनका बनता। और दूसरी मुश्किल ये हो जाती, इसमें उनका खाना बर्बाद भी होता, अगर बच जाता तो वो नहीं खाते, क्योंकि आप उनके खाने में से खा नहीं सकते और वो भी शायद पूरा ना खा सके, क्योंकि आमतौर पर ये होता है घर में जो हांडी बनती है वो हमेशा पूरी नहीं खाई जाती, कभी कभी बच भी जाता है तो बाज़ लोग उसको जो है ज़रूरतमंदों को दे दिया करते हैं, बाज़ लोग दूसरे वक्त में खा लिया करते हैं। तो अगर उनका बचेगा और आप खाएंगे नहीं, जब ज़ाहिर है आप नहीं खाएंगे तो किसी और को भी नहीं खिलाएंगे, तो फिर वो खाना सड़ेगा, बर्बाद होगा। फरमाया इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, यकीनन अल्लाह का इक़्तिदार भी कामिल है, हिकमत भी कामिल है। यहाँ यतीमों का मसला मुकम्मल हो चुका। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे बैनल मज़ाहिब, यानी दो अलग अलग मज़हबों के दरमियान निकाह के मुताल्लिक़ फरमा रहे हैं, जो आजकल बहुत इशू बना हुआ है और जिसको लेकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमेशा लोगों की जो इस्लाम मुखालिफ हैं उनका यही तरीक़ा रहा, यही साजिश रही है शुरू इस्लाम से, कि इस्लाम को किसी न किसी तरीके से बदनाम किया जाए, और वो आज इस कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, और मुशरिक औरतों से उस वक्त तक निकाह न करो जब तक वो ईमान न ले आएँ। अब इस आयत से भी कुछ लोग प्रोपेगेंडा करने लगे हैं कि देखो गैर मुस्लिम को ये कहा जा रहा है, मुसलमान को, कि गैर मुस्लिम को ईमान में लाया जाए फिर उसको उनसे निकाह किया जाए। हालांकि आयत इसलिए नाज़िल हुई कि गैर मुस्लिम से निकाह करना ही नहीं है। अब सवाल ये हो सकता था कि ज़माना जाहिलियत में, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान थे जो पहले नॉन मुस्लिम थे, उनको किसी को कोई खातून पसंद थी, किसी को कोई मर्द पसंद था, तो वे एक दूसरे को पसंद करते थे। अब उनमें से अगर दोनों ईमान ले आए तो कोई मसला नहीं, निकाह हो गया दोनों का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि किसी में जोड़े में से मर्द ईमान ले आया, किसी में से औरत ईमान ले आई, तो अब सवाल ये होता था जो सहाबा या सहाबियात थे उनके ध्यान में कि हम उनसे निकाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या सामने वाला निकाह की पेशकश करता था तो फिर क्या हुक्म है, क्या उनसे निकाह हो सकता है। जैसा कि वाक़या हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कोई ईमान ले आई थी और उनको निकाह का पैगाम दिया था हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो अभी ईमान नहीं ले आए थे। तो उनको हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम ईमान ले आओ तो मैं निकाह कर लूँगी। उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, यहाँ निकाह हो गया। इसी तरह एक और वाक़या है जो नसई शरीफ के अंदर या गालिबन अबू दाऊद शरीफ के अंदर है, जिसमें एक सहाबी किसी लड़की को पसंद करते थे ज़माने जाहिलियत में, और उससे उनके ताल्लुकात यानी मिलना जुलना उठना बैठना भी था, क्योंकि ज़माने जाहिलियत का दौर था। जब वो ईमान ले आए तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक सवाल किया, क्या मैं उससे निकाह कर सकता हूँ। और वो लड़की जो थी कैरेक्टर लेस थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तुम उससे निकाह न करो। इसी तरह कुरान करीम ने यहाँ भी मना फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकात, और मुशरिक औरतों से निकाह नहीं करना है। बस यहाँ तक है अभी इतना। फिर यहाँ ये सवाल हो सकता था क्या हम इनसे कभी निकाह ही नहीं कर सकते, क्योंकि ज़माना जाहिलियत है। मैंने बारहा कहा है अपने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भाइयों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ और बहनों से भी कि कुरान करीम को आप पढ़ें तो इस अंदाज़ से पढ़ें कि कुरान करीम 1400 साल पहले नाजिल हुआ है। कुरान करीम को इस अंदाज़ से ना पढ़ें कि कुरान करीम आज नाजिल हुआ। ये बात यकीनी है कि कुरान करीम रहनुमाई करता क़यामत तक की, लेकिन इसको पढ़ें इसी एतबार से कि नाजिल 1400 साल पहले हुआ है। तो ये आयत 1400 साल पहले नाजिल हुई, ज़माना जाहिलियत था, नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे थे। अब वो किसी लड़की को पसंद करते हैं या कोई लड़का, जैसे हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पसंद करते थे। अब उन्होंने निकाह का पैगाम दिया। गालिबन हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, उनके जहन में सवाल आया होगा, वो भी उनको पसंद करती होंगी, जब भी तो उन्होंने कहा कि भाई निकाह पसंद ही हो तभी तो निकाह होता है, ऐसा तो नहीं है कि ना पसंद हो आदमी मजबूरी में निकाह कर लेगा। तो उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा होगा, जब पूछा होगा तो जवाब यही मिला होगा कि वो ईमान ले आए तो निकाह कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ ये ऑप्शन था पहले कि आपको निकाह नहीं करना है, जो नॉन मुस्लिमों से निकाह नहीं करना है। लेकिन फिर सवाल ये था कि अगर हम निकाह नहीं करेंगे और पसंद भी है, जैसे आज भी एतराज़ होता है, कोई पसंद होता है और कोई परेशानी आ रही होती है, तो सवाल होता है भाई किसी तरह से कोई सूरत निकल आए कि वहाँ निकाह हो जाए। तो सूरत ये निकली अगर वो ईमान ले आए तो फिर आप निकाह कर लो। भाई दो अलग अलग मज़हब है, उसमें निकाह करने में नुकसान है। अब ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप अपना मज़हब ही छोड़ दो, फिर फ़ायदा ही क्या इस्लाम के आने का और फ़ायदा ही क्या दीन हक़ के आने का कि ये कहा जाए। तो इसलिए कहा गया कौन से ईमान, जब तक वो ईमान नहीं ले आए तो निकाह नहीं करना, अगर वो ईमान नहीं लाते तो निकाह नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इस्लाम कबूल कराया जाए और उनसे निकाह किया जाए। पहले ये है कि उनसे निकाह नहीं करो। ये नहीं आया कि कुरान करीम के अंदर सीधे सीधे ये भी हो सकता था
कि आप अगर किसी से निकाह करना चाहते हो तो इसको इस्लाम कबूल करवाओ, उससे निकाह करो, ये नहीं है। बल्कि ये है कि आप निकाह नहीं कर सकते मुशरिकीन से, मुशरिकात से, जब तक कि वो ईमान न ले आए। खुद ब खुद ये भी नहीं कहा कि उसे ईमान कबूल कराओ। हालांकि कुरान करीम और इस्लामी तालीमात ये कहती हैं ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। हम किसी को बंदूक की नोक पर डरा और धमका कर इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। अगर वो डर कर कोई ऐसी हरकत करे, खुदा ना करे कोई ऐसी हरकत करने लगे, कोई किसी को गन पॉइंट पर इस्लाम कबूल करवाता है, तो वो इस्लाम की नज़र में, अल्लाह की नज़र में इस्लाम नहीं है। ऐसे बंदे का इस्लाम कबूल नहीं है। इस्लाम नाम है इक़रार बिल्लिसान व तस्दीक़ बिलक़ल्ब, ज़बान से इक़रार करें और दिल से ये तस्दीक करें कि मैं मानता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत गुजार नहीं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नबी नहीं है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अगर कोई गन पॉइंट पर ईमान ले आता है या लालच में ईमान ले आता है तो इस्लाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इस्लाम को कबूल नहीं करता, नहीं मानता इस बात को कि मुसलमान है। अगर कोई लालच की वजह से, इसी वजह से यहूद मदीना या मुशरिकीन मक्का जो लालच की वजह से इस्लाम कबूल किया, लेकिन क्योंकि वो असल में मुसलमान नहीं थे, दिल में उनके निफाक था, इसलिए उनको कुरान साफ साफ कहता है ये लोग क्या थे, मुनाफिकीन थे, इनका इस्लाम काबिल कबूल नहीं है और इनका अंजाम काफिरों के साथ ही होगा, यानी उन लोगों के साथ जो इस्लाम जिन्होंने कबूल नहीं किया। तो ऐसा इस्लाम कबूल नहीं करता था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिल में यकीन ना हो। तो अगर किसी को ये कहा जाए कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने की तालीम दी जाती, कैसे हो सकता है? ये तो मानने वाली बात ही नहीं। हालांकि इस्लाम ये कहता अगर कोई खुद लालच में भी ईमान ले आता तब भी उसका इस्लाम काबिल कबूल नहीं है। उम्मीद है आपके समझ आई होगी, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता कि इस्लाम किसी का भी ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। और कोई लालच में भी अगर ईमान ले आए तो मैं ये कहता हूँ अगर कोई दौलत की लालच में, अगर किसी और लालच में ईमान लेकर आता है तो मेरी उसको जो है मशवरा मेरा उसका ये है, या तो वाकई वो कुरान को पढ़े और इस्लामी तालीमात को पढ़े, जब उसका दिल इत्मीनान, उसका मुतमईन हो जाए दिल और उसको यकीन हो जाए इस बात का कि इस दुनिया में अगर कोई ज़ात इबादत के लायक है तो वो सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं। जब उसको यकीन हो जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं और आखिरी नबी हैं, सच्चे नबी हैं और इस्लाम ही सच्चा दीन है, तब वो इस्लाम कबूल करे। किसी के कहने पर, किसी के जो है वजह से, लालच की वजह से ईमान न लाए, उसका इस्लाम और ईमान अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अगर कोई लालच की वजह से ईमान ले आया या किसी ने थोड़ा बहुत इस्लाम को पढ़ा और वो इसलिए ईमान ले आया कि भाई देखो अगर इस्लाम मज़हब सही हुआ तो अभी मैं कल बच जाऊंगा और इस्लाम मज़हब सही नहीं भी हुआ तो मैं जिस मज़हब में पैदा हुआ उस मज़हब में बच जाऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई भी शख्स है, मान सपोज़ करते हैं ईसाई है, अब वो ईसाई मज़हब को अभी तक सच्चा समझता आया, अब वो उसने इस्लाम के बारे में पढ़ा, अब उसने इस्लामी तालीमात को देखा कि इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह को एक मानो, एक के अलावा मानेंगे तो फिर वो गुमराह है, राय रास्ते पर नहीं है। तो उसे तदब्जुब हुआ कि भाई ईसाई मज़हब सच्चा है कि इस्लाम मज़हब सच्चा है। अगर ईसाई मज़हब सच्चा हुआ और मैं ईसाई मज़हब पर हूँ तो मैं बच गया, और अगर इस्लाम मज़हब सच्चा हुआ और मैं ईसाई मज़हब पर हूँ तो मैं मारा जाऊँगा। तो उसे सोचने लगे कि चलो मैं इस्लाम मज़हब कबूल कर लेता हूँ और दोनों काम करता रहूँगा, तो इस्लाम मज़हब सच्चा हुआ तो मैं बच जाऊँगा और ईसाई मज़हब तो सच्चा है ही तो मैं बच जाऊँगा। तो ऐसे इंसान का इस्लाम कबूल नहीं है, ये इंसान बचने वाला नहीं है। ईमान के अंदर शक नाम की कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। ईमान नाम ही यकीन का है। अगर आपको यकीन है, इकरार करते हैं आप ज़ुबान से और वही बात आपके दिल के अंदर भी है, तब भी आपका ईमान कबूल है। इससे ज़्यादा और वज़ाहत मैं नहीं करना चाहता। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम, यकीनन एक मोमिन बांदी किसी भी मुशरिक औरत से बेहतर है, ख्वाह वो मुशरिक औरत तुम्हें पसंद आ रही हो। अब जाहिर है यहाँ नामोमिन बांदी हैं क्योंकि 1400 साल हो चुके। ये ज़माना जाहिलियत था, जैसे कि मैंने बताया कि वो दौर था इंसानों को ग़ुलाम बनाने का। इस्लाम को ने आकर इसको ख़त्म किया। तो फरमाया अगर मोमिन कहीं आपको मिल रही है, आज़ाद औरत नहीं मिल रही, बांदी औरत ही मिल रही है आपको निकाह के लिए, तो आप उससे निकाह कर लें। आप मालदार, खूबसूरत, हसीन और जमील आज़ाद मुशरिक औरत से निकाह नहीं करेंगे। इसी तरह हुक्म फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और अपनी औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों से न कराओ जब तक वो ईमान न ले आएँ। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम, और यकीनन एक मोमिन ग़ुलाम किसी भी मुशरिक मर्द से बेहतर है, ख्वाह वो मुशरिक मर्द तुम्हें पसंद आ रहा हो। यानी एक तरफ गैर जो है मुशरिक है और एक तरफ मोमिन है। मुशरिक आज़ाद है, मोमिन ग़ुलाम है। मुशरिक हसीन और जमील है, मोमिन ग़ुलाम है, काला है। मुशरिक मालदार है, साहिब सरवत है, और ये ग़ुलाम जो है ये बेचारा गरीब आदमी है, इसके खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन ये इससे बेहतर है, आप इससे निकाह कर लें। तो फिर आप किस बेस पर ये कह रहे हैं कि इस्लामी तालीमात ये कहती हैं कि आप किसी गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाएं और इस्लाम कबूल कर लें? हालांकि इस्लाम ये कहता है कि इधर हसीन और जमील, खूबसूरत और पढ़ी लिखी, समझदार, आज़ाद, मालदार औरत है लेकिन मुशरिक है, और इधर एक ग़ुलाम है, बांदी है, काली है, रंग की भी जो है उसके पास पैसा वैसा कुछ नहीं, जाहिल है, बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, ये बेहतर है, इससे निकाह न करें। तो फिर आप किस बेस पर कह रहे हैं कि इस्लामी तालीम देता है कि किसी गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाया जाए? तो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश ना करें।
अपनी आखरत को संवारें, खुदारा होश के नाखून लें। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर आपकी पेशी होगी तो आप क्या जवाब देंगे। इल्ज़ाम न लगाएं, ये तो आपका भी दिल जानता है कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जैसे यहूद थे, कुरान फरमाता है कि वो लोग जानते थे अल्लाह के नबी को कि ये अल्लाह के नबी हैं, और यहूद ख़ुद इस बात को कहते हैं। सूरह बकरा के अंदर ये चीज़ गुजर चुकी कि जो यहूदी ईमान लाने का नाटक करते थे वो कुछ तौरात की निशानियाँ मुसलमानों को बताया करते थे, तो जो यहूदी ईमान लाने का नाटक भी नहीं करते थे वो उन यहूदियों से कहा करते थे कि तुम तौरात की बातें क्यों इनको बताते हो, इनको बता दोगे तो कल क़यामत के दिन ये हमारे खिलाफ दलील पेश करेंगे। क्योंकि वो जानते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो वो सिर्फ बुग़्ज़ और इनाद की वजह से ईमान नहीं ला रहे थे। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं मज़हब इस्लाम सच्चा है और वो सिर्फ बुग़्ज़ और इनाद की वजह से इस्लाम को अपनाते नहीं हैं और इस्लाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो खुद अपना नुकसान करते हैं। उन्हें होश के नाखून लेना चाहिए, उन्हें अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए, वो अपना ही नुकसान करते हैं, किसी और का नहीं करते। बहरहाल आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया उलाइका यदऊन इलन नार, के मुशरिक औरत और मुशरिक मर्द से निकाह करने में नुकसान क्या है। फरमाया ये सब दोज़ख की तरफ बुलाते हैं। भाई जब आप कोई भी हो, जब आप किसी गैर मुस्लिम से शादी करेंगे, वो किसी मज़हब को अच्छा समझता है या किसी मज़हब को अच्छा समझती है, जब भी तो उस मज़हब पर टिकी हुई है। जब वो उस मज़हब पर टिकी हुई है तो ज़ाहिर है अपने हर इंसान जिससे मोहब्बत करता है ये चाहता है कि वो भी भलाई में रहे। तो जब कोई आपने जैसे मान लीजिए किसी ईसाई लड़की से शादी कर ली, वो ईसाई है, वो ईसाई मज़हब को अच्छा समझती है, तभी तो वो ईसाई है। अगर मज़हब इस्लाम को वो हक़ समझती है तो मज़हब इस्लाम कबूल कर लेती। जब वो ईसाई मज़हब को हक़ समझती है तो ज़ाहिर है वो आपसे मोहब्बत करती है, और आपसे मोहब्बत करती है तो वो भी यही चाहेगी कि बंदा मेरे साथ इसकी दुनिया और आखिरत संवर जाए, तो वो यही चाहेगी ना कि आप ईसाई हो जाएं। तो वो इस माना कर, क्योंकि इस्लाम मज़हब, ईसाई मज़हब जब तक इस्लाम मज़हब नहीं आया था, इस तरह मज़हब यहूद यानी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए थे वो हक़ था, ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और नबी भेजना था, ईसा अलैहिस्सलाम को भेज दिया, फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आओ। तो जो यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए वो पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बिना पर हक़ पर थे, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए हक़ पर रहे, और जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार किया वो गुमराह हो गए और जहन्नमी हो गए। इसी तरह जो ईसाई जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर हक़ पर थे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर हक़ पर थे, वो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए तो हक़ पर हुए और जन्नती हुए। और जो लोग मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम दोनों पर ईमान रखते हैं लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया, वो भी जहन्नमी हो गए। लेकिन इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, पिछले नबियों के बाद ये कहा गया कि अगले नबी पर ईमान लाना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये कहा गया कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना है। तो अब जो शख्स मूसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानता है, ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी मानता है, वो मुसलमान है। लेकिन साथ साथ ये ज़रूरी है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी मानता हो। एक शख्स है जो मूसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानता है, ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी मानता है, लेकिन आपके बाद भी नबी मानता है, वो भी जहन्नमी है और उसका ठिकाना हमेशा हमेशा की जहन्नम है। तो ये बात समझने की है, आपको समझना चाहिए। तो फरमाया कि ये लोग आपको जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही, और जबकि अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है। आपको अल्लाह मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है, आपको अल्लाह जन्नत की तरफ बुलाता है। फरमाया वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और अपने अहकाम लोगों के सामने साफ साफ बयान करता है ताकि वो लोग नसीहत हासिल कर लें। उम्मीद तो ये थी कि आपके सामने रुकू मुकम्मल किया जाए, लेकिन तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और अभी 2 आयतों का तर्जुमा और तफसीर हुई है। लेकिन बहरहाल एक आयत और मुकम्मल कर लेते हैं। अब तक जो है सूरह बकरा के 27 रुकू हो चुके हैं और दूसरे पारे के 11 रुकू हो चुके हैं, लेकिन इरादा ये है अब भी कि एक आयत और मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि इसमें मसला जो है एक ख़ास मसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वयसअलूनका अनिल महीज़, और लोग आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं। सवाल ये हुआ था कि पीरियड्स के दौरान क्या दोनों मिल सकते हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो सकते हैं। सवाल ये था। मज़हब यहूद में यहूदियों का कहना ये था कि औरत जब इन दिनों से गुज़र रही है तो उसके हाथ का खाना भी नहीं खाते थे, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, उसको छूना भी पसंद नहीं करते थे, उसको घर से दूर रखा करते थे। और ईसाइयों ने यह किया कि वो औरत के साथ हम बिस्तर तक हुआ करते थे। तो सहाबा ने सवाल ये किया कि हमें क्या करना है। तो जवाब ये आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन। आप कह दीजिए कि वो गंदगी है, लिहाजा हैज़ की हालत में औरतों से अलग रहो, और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनसे क़ुर्बत यानी जिमा यानी हम बिस्तरी ना करो। दूसरा तर्जुमा इसका ये भी है कि आप उनसे कह दीजिए कि वो ज़रा रसा यानी नुकसानदेह चीज़ है। 2 मतलब है। एक तो ये कि पीरियड्स की हालत में आप उनके साथ हम बिस्तर नहीं होंगे क्योंकि ये गंदगी है,
और एक नेक फितरत इंसान को ये काम नहीं करना चाहिए कि गंदगी में मुलव्विस हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको पसंद नहीं फरमाते। दूसरी बात ये फरमाया कि ये ज़रर रसा यानी नुकसानदेह, आप इस हालत में जमा करेंगे, मुबाशरत करेंगे, हम बिस्तर होंगे तो इसमें नुकसान है बीवी का भी और बच्चे का भी, और गुनाह भी है, तो ऐसा नहीं करना है। बात ये है कि आप उसके हाथ का खाना भी खा सकते हैं, उसके हाथ का पानी भी पी सकते हैं, उसका झूठा भी खा सकते हैं, उसका झूठा पी भी सकते हैं, और इसकी तरह उसको आप किस वगैरह कर सकते हैं, उसके साथ लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। इस्लामी शरीयत में ये हुक्म है कि जो औरत इन दिनों से गुजर रही है उसका शौहर उसको नाफ से लेकर घुटने तक ये जो हिस्सा है इसको बगैर पर्दे के नहीं छू सकता। पर्दे के अगर वो कपड़े पहने हुई है तो उसको कहीं भी टच कर सकता है पूरे बदन में, और अगर कपड़े नहीं पहने हुए हैं तो नाफ से लेकर घुटने के नीचे का हिस्सा जो है इसको बगैर पर्दे के टच नहीं कर सकता। बाकी का जो हिस्सा है घुटनों से नीचे का जो है और इसी तरह नाफ के ऊपर का हिस्सा, इसको बगैर पर्दे के इन दिनों में भी छू सकता है। फरमाया कि ये जो है इस सूरत में कब तक रुके रहना है, फरमाया कि उनसे अलग रहो, कब तक, जब तक वो पाक ना हो जाएं। जब वो पाक हो जाएं तो इनसे मिलो, उनसे हमबिस्तर हो, कोई मना कोई गुनाह नहीं है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़ैज़ा ततहहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, हाँ जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास उसी तरीक़े से जाओ जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। यानी जब वो पाक हो जाएं तो उनसे हम बिस्तर हो, उनसे मुलाकात करो, लेकिन साथ ये फरमाया कि उस तरीक़े से जिस तरीक़े से अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी नेक फितरत के मुवाफिक, इंसानी फितरत के मुवाफिक। जानवर ना बनो कि इंसानी फितरत को छोड़कर गधे घोड़े और कुत्ते और जानवर बन जाओ, ऐसा नहीं करना है। आज ज़माना अपने आप को कहता है कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, लेकिन देखा यह जा रहा है कि जानवरों से बदतर होते चले जा रहे हैं, बल्कि जानवरों को कॉपी कर रहे हैं, इंतहाई गंदी गंदी हरकतें करने लगे हैं। ऐसे मसाइल सुनने को मिलते हैं और शर्म आती है ऐसे मसाइल को देखकर कि अब उलमा को यूट्यूब पर खुलकर बयान करना पड़ा कि ऐसी हरकतें ना करो, और लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो इंतहाई गंदी हरकतें। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे इंसानों की, तमाम इंसानों की इस गंदी फितरत से हिफाजत फरमाए उस तरीक़े से जिस तरीक़े से अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी नेक इंसानी फितरत के मुवाफिक। फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी तरफ कसरत से रुजू करते हैं, यानी अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह से तौबा करते हैं। तव्वाबीन का तर्जुमा यहाँ कसरत से रुजू करने वाला, यानी अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने वाला, अल्लाह से तौबा करने वाला किया गया। और किससे मोहब्बत करता है, वह युहिब्बुल मुतताहिरीन, और उन लोगों से मोहब्बत करता है जो खूब पाक साफ़ रहते हैं। तो आपको दो काम करना है, पहले तो इन हालात में आपको बीवी के साथ बिस्तर नहीं होना है जब तक वो पाक ना हो जाए। पाक हो जाए तो आप उससे हमबस्तर हों। तो ये पाक लोगों की सिफत है कि नापाकी की हालत में नहीं मिलते, तो अल्लाह इसको पसंद फरमाते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं जो नापाकी की हालत में दूर रहते हैं। दूसरी बात ये बताई कि अगर अनजाने में ऐसी गलती आपसे हो गई है, आप में से किसी ने सुना, उनसे अनजाने में अगर ऐसी गलती हुई, तो फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से भी मोहब्बत करते हैं। तो आपने अगर ऐसी गलती कर ली है तो आप तौबा कर लें, आप तौबा कर लेंगे अल्लाह आपको माफ़ फरमा देंगे। फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक किनाया अल्फाज इस्तेमाल करके एक खूबसूरत और हसीन लतीफ़ इशारे में, एक हसीन पैराए में ढालकर इंसान को ये बताया कि इंसान को जो अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करना है वो सिर्फ नफ्सानी ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए या सिर्फ हुसूल लज़्ज़त के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नस्ल को बढ़ाने के लिए अमल होना चाहिए, औलाद की तलब के लिए अमल होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नफ्सानी ख्वाहिशात के लिए नहीं होना चाहिए। इसीलिए बीवी को मिसाल दी खेती से, क्योंकि जब किसान खेती करता है तो खेती में जो बीज डालता है वो इसीलिए डालता है कि इससे खेती उगाए। खेती में बीज इसलिए नहीं डाला जाता कि बीज डाल दिया अब वो बीज बर्बाद हो जाए, कोई किसान इसको पसंद नहीं करता। तो बीवी को खेती देकर ये ताबीर दी गई कि जब आपको बीवी से मुलाकात करना है तो सिर्फ हुसूल लज़्ज़त और नफ्सानी ख्वाहिश ये मतलब ना हो, ये मकसद ना हो, बल्कि मकसद ये है कि अल्लाह ताला आपके ज़रिए जो आप अमल करेंगे उसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बीज की शक्ल में इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस खेती के अंदर रखवाएंगे, उससे मकसद क्या हो कि औलाद पैदा हो। एक किनाया अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात समझाई, लेकिन कुछ जाहिल लोग इस पर भी एतराज़ करते हैं। अब जाहिलों का तो कोई इलाज नहीं। कुरान करीम में दूसरे पारे के अंदर जो क़िबले के ताल्लुक़ से बात चली थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें भी फरमाया कि जो जाहिल और ज़िद्दी लोग हैं वो तो एतराज़ करते रहेंगे, उनका कोई इलाज नहीं है। और जाहिलों के एतराज़ का जवाब देकर वक्त बर्बाद नहीं करना। कुरान करीम फरमाता है वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब जाहिल लोग बहस मुबाहिसा करें तो उसका कुरान करीम ने एक इलाज बता दिया कि इनको सलाम करो और चल दो, यानी इससे ज़्यादा बहस करके वक्त बर्बाद ना करो। तो फरमाया फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, लिहाजा अपनी खेती में जिस तरह से चाहो आओ। यानी मसला इसमें यह था कि यहूदियों का ये कहना था कि अपनी बीवी से जो आपको मुआशरत करना है तो सामने की तरफ से ही करना है,
यानी बीवी और शौहर दोनों का फेस एक दूसरे के सामने हो। इसके अलावा ऐसा नहीं होना है कि बीवी का जो है पीठ शौहर के फेस की तरफ हो, या इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होना चाहिए। देखिए इस्लाम एतदाल की तालीम देता है, ये भी ना हो कि इंसान जानवरों की तरह हर तरह की हरकत करने लगे, इसको इस्लाम ने मना किया। पीछे भी मना फरमाया गद्दगी से बचो, और इस आयत के अंदर ही फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम, कि बीवी तुम्हारी खेती है तो अपने बीज को खेती में ही डालो, अपने बीज को किसान कहीं और डालकर बर्बाद नहीं करता। तो इससे ये भी बताएं कि औरत का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखसूस मकाम बनाया है औलाद के लिए, उसी जगह पर ये अमल किया जाए। जो पीछे का रास्ता है या कोई किसी और तरीके से गंदी हरकत न की जाए, इस तरह से कोई ये अमल न किया जाए। तो जो मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया उसी मकाम में ये काम हो। इसके बाद ये फरमाया कि यहूद फिर ये कहते थे कि नहीं, उनका भी मानना ये था कि अमल तो इसी जगह पर होगा, लेकिन तरीक़ा ये होगा कि इंसान सिर्फ सामने की तरफ से आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया कि ये इनका अपना कहना है, इंसान जिस तरह से चाहे, जिस तरह उसको सहूलत हो, उस तरह से वो अमल कर सकता है, लेकिन मकसद हुसूल औलाद हो और अपने नुत्फ़े को बर्बाद न किया जाए। बहरहाल इससे ज़्यादा तशरीह नहीं करना। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़ातू हर्तकुम अन्नाशी, तुम जिस तरह से आप चाहें, आप उनके करवट से हों या सामने से हों, लेकिन मकाम वही होना चाहिए। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपने लिए अच्छे अमल आगे भेजो। यानी एक तो ये मतलब है इसका कि आप ये जो अमल करें इसके साथ नियत ये होना चाहिए कि अल्लाह इस अमल से नेक औलाद अता फ़रमाए। बस इसके अलावा और भी दूसरी बातें, बहरहाल वक्त ज़्यादा हो जाता है। फरमाया वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह, और अल्लाह से डरते रहो और यकीन रखो कि तुम उससे जाकर मिलने वाले हो। वबश्शिरिल मुमिनीन, और मुमिनों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।